जय हिंद साथियों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 4 जनवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं। आज फिर देखते हैं अपने 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 4 जनवरी में कौन सा दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों 4 जनवरी मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था और इन्होंने एक लिपि विकसित की थी जो नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए थी, जो 6 बिंदुओं पर आधारित थी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लुई ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है 4 जनवरी को हम मनाते हैं। ये लिपि नेत्रहीन व्यक्तियों को पढ़ने में मदद करती है, इसलिए इस लिपि का नाम लुई ब्रेल लिपि है। और 4 जनवरी को हम विश्व ब्रेल दिवस दोस्तों मनाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अभी 17 जनवरी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे। इस बार 4 खिलाड़ियों के नाम इसमें अंकित किए गए हैं, जिसमें मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार का नाम शामिल किया गया है। आपको पता है मनु भाकर अभी निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीते थे। डी गुकेश अभी शतरंज में विश्व चैंपियन बने हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान थे और प्रवीण कुमार हाई जंप कैटेगरी में पैरा एथलीट हैं। तो दोस्तों अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा हुई है, जो 17 जनवरी को दिए जाएंगे। बात करूं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, इस पुरस्कार का पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था, जिसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। तो दोस्तों इसके तहत 25 लाख रुपए की धनराशि दोस्तों दी जाती है। तो ये पूछ लेगा किस किस को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रक्षा मंत्रालय ने किया सुधारों का वर्ष 2025 को घोषित। अभी जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, जिसके मुख्य राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने घोषणा की है कि 2025 को हम सुधारों का वर्ष घोषित करते हैं, यानी 2025 में हम बहुत से कार्यों का सुधार करेंगे। इसलिए 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। अभी वर्तमान हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूपी सरकार करेगी संस्कृति उत्सव का आयोजन 2 जनवरी से 26 जनवरी तक। अब इसके पीछे क्या है, 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश स्थापित हुआ था। तो दोस्तों इस बार 24 जनवरी के उपलक्ष्य पर उत्तर प्रदेश सरकार एक संस्कृति उत्सव का आयोजन कर रही है, जो 2 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा, जिसकी थीम इन्होंने रखी है हमारी संस्कृति हमारी पहचान। तो दोस्तों इस बार अपने स्थापना उपलक्ष्य पर उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृति उत्सव का आयोजन कर रही है, जिसकी थीम हमारी संस्कृति हमारी पहचान दोस्तों है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। इस बार पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार साई प्रांजपे को दिया जाएगा। ये एक फिल्म निर्देशक हैं और उनको पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पेपर में आजकल ऐसे ही पुरस्कार पूछ लेता है, जो सीधे सीधे पुरस्कार होते हैं, मुख्य पुरस्कार होते हैं, वर्तमान समय में उनको नहीं पूछ रहा है, थोड़े लीक से हट के पूछ रहा है। तो पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इस बार साई प्रांजपे को दिया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की दोस्तों। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज का लोकार्पण अभी अमित शाह जी द्वारा किया गया है। दोस्तों अभी जम्मू कश्मीर बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पुस्तक के माध्यम से ये बताया गया है कि इस पुस्तक में लगभग 7000 या 8000 वर्ष पुराना इतिहास इस बुक में देखने को मिल रहा है। अभी गृह मंत्री अमित शाह ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया है और अभी जम्मू कश्मीर के नाम परिवर्तन की भी मांग जोरों शोरों पर चल रही है। बताया जा रहा है कि महर्षि कश्यप के नाम पर कश्मीर का नाम रखा गया था, अब उनका नाम कश्यप
मतलब कुछ कश्यप के नाम पर रखने की दोबारा मुहिम चलाई जा रही है, जिससे वहाँ की सरकार उस बात का पूरा विरोध कर रही है दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी के.एस. मणिलाल का निधन। दोस्तों, वनस्पति विज्ञानी के.एस. मणिलाल के निधन पर प्रधानमंत्री जी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। इन्होंने एक पुस्तक है जिसका नाम है हॉर्टस माला बरिकस। इस पुस्तक को मलयालम और अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इनको 2020 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है और प्रधानमंत्री ने इनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है, तो इसको आप याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। शेंगेन वीज़ा अपनाने वाले 2 और देश बने हैं, रोमानिया और बुल्गारिया, और अब कुल मिलाकर 29 देश इसमें शामिल हो गए हैं। शेंगेन वीज़ा के तहत एक यूरोपियन संस्था दोस्तों जो कि शेंगेन वीज़ा जारी करती है, उसमें हाल ही में रोमानिया और बुल्गारिया पूर्ण सदस्य बने हैं। अभी कुछ दिन पहले फ्रांस भी इसमें शामिल हुआ था। ये एक यूरोपियन इस वीज़े को लॉन्च करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार, इस बार ये उड़िया भाषा में कवियत्री प्रतिभा सतपथी को मिला है। दोस्तों, उड़ीसा में एक विश्वविद्यालय है संबलपुर, उसकी स्थापना के उपलक्ष्य में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और इस बार ये 2023 का मिला है। उड़िया भाषा में कवियत्री हैं प्रतिभा सतपथी को। ये पूछ लेगा आपसे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना किसने शुरू की है? ये देखो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी गुजरात के जामनगर ने इस जनगणना की शुरुआत की है, जिसमें जामनगर, देवभूमि और मोरबी ये तीनों जिले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जनगणना इन तीनों जिलों में होगी दोस्तों। बात करें गुजरात की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, में भूपेंद्र भाई पटेल हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भारतीय नौसेना करेगी शामिल 3 उन्नत युद्धपोत। अभी नीलगिरी, सूरत और वागसीर, इन 3 युद्धपोत को भारतीय नौसेना 15 जनवरी को हम मनाते हैं भारतीय सेना दिवस। उसके उपलक्ष्य में अपनी सेना में इनको शामिल दोस्तों करेगी भारतीय नौसेना, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वाड सदस्य कितने हैं? दोस्तों, इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 सदस्य मिलकर क्वाड सम्मेलन बनाते हैं। हालांकि 2025 का सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। अभी 31 दिसंबर 2024 को इन्होंने हिंद प्रशांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोबारा दोहराई है। दोस्तों, ये जो संगठन है ये प्रशांत क्षेत्र में होने वाली जितनी भी गतिविधियाँ है उसको देखता है या उसको संभालता है। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने हिंद प्रशांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बाल विवाह समाप्त करने के लिए नेपाल ने चलाया अभियान। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, अभी नेपाल ने चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल अभियान चलाया, जिसके सहयोगी हैं भारतीय संगठन जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन और नेपाल का बेस संगठन। दोनों ने मिलकर अभी नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसका नाम रखा है चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल। इसलिए एग्जाम में पूछ लेगा आपसे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, क्योंकि तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 14 की। ये महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अमेरिका में नव वर्ष के समारोह के दौरान एक आतंकी हमला हुआ है। ये न्यू ओरलियंस शहर के फ्रेंच क्वार्टर के बोर्बन स्ट्रीट पर हुआ है। अभी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई थी, तो ये पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप पर कहाँ गोली चलाई गई। इसलिए पूछा जा सकता है कि भाई अमेरिका के किस शहर पर आतंकी हमला हुआ है। तो न्यू ओरलियंस शहर के फ्रेंच क्वार्टर के बोर्बन स्ट्रीट पर, जिसमें लगभग 10 से 11 लोगों की मौत होने की संभावना जताई गई है और 35 लोग घायल बताए गए हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ब्लिंकिट की 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा। ब्लिंकिट दोस्तों एक ऐप है, उसने क्या किया, गुरुग्राम में 5 एम्बुलेंस के साथ ये सेवा शुरू की है। इसमें 10 मिनट में एक एम्बुलेंस प्रोवाइड कराएगी। बात करता हूँ ब्लिंकिट की। ब्लिंकिट के सीईओ हैं दोस्तों अलविंदर ढींढसा। ये पूछा जा सकता है किसने ब्लिंकिट की 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो दोस्तों ब्लिंकिट ने की है गुरुग्राम में।
तो आज के 15 प्रश्न आज थे। तो अब देखते हैं रिवीजन। रिवीजन में मैंने दोस्तों आज लिया है कुछ महत्वपूर्ण उत्सव को। तो चलिए देखते हैं 2024 के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण उत्सव, जिसमें सबसे पहला है बेदिन कलम महोत्सव। ये जुलाई 2024 में मेघालय में मनाया गया। खर्ची पूजा महोत्सव, ये जुलाई 2024 में त्रिपुरा में मनाया गया। हेमिस आपको पता है लद्दाख में मनाया जाता है। अंबुबाची ये असम में लगता है, इम्पोर्टेंट है। वेकासी विशाखम महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया गया। बात करते हैं सागादागा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सिक्किम में मनाया गया। चिथिराई महोत्सव ये मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में मनाया गया दोस्तों। खोबानी फूल महोत्सव ये लद्दाख में मनाया गया। योग महोत्सव ये आपका पुणे में आयोजित किया गया इस बार। बात करते हैं लोंगटे महोत्सव, ये दोस्तों अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। त्रिशूरपुरम ये केरल में मनाया जाता है। गणगौर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका राजस्थान में आयोजित किया गया। फूलदेई आप जानते हैं उत्तराखंड फूल का महोत्सव बोलते हैं इसे, चमोली में मनाया जाता है। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव दोस्तों ये हैदराबाद तेलंगाना में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बार श्रीलंका में मनाया गया। एलोरा अजंता महोत्सव दोस्तों ये वहाँ पर गुफा है अजंता एलोरा की, इसलिए दोस्तों महाराष्ट्र में मनाया गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कुछ रिवीजन में कुछ प्रमुख महोत्सव को देखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ डेली, आप वहाँ से PDF इसकी कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस वीडियो को देखेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।